नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में अब हमें कई सारे क्रैक्स दिखने लग चुके हैं बिकॉज यूरोपियन नेशंस फ्रांस और जर्मनी के द्वारा यूएसए के डबल स्टैंडर्ड्स को ओपनली एक्सपोज किया गया है। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है, मैक्रोन हैज एक्यूज्ड यूएसए ऑफ ट्रेड डबल स्टैंडर्ड्स अमिड दी एनर्जी क्रंच। और जर्मनी के भी जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएस की पॉलिसीज की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म करी है ओवर दी एस्ट्रोनॉमिकल नेचुरल गैस प्राइसेस। यहां पर बल्कि मैक्रोन के द्वारा गैस के मुद्दे को काफी ज्यादा ओपनली उठाया गया और यह भी कहा गया कि यूएसए डोमेस्टिकली गैस की कीमतों को जानबूझकर कम रखता है, लेकिन वही वाली गैस जब वो यूरोप को बेचता है तो उसका जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा करके बेचता है। सो बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, क्यों यहां पे फ्रांस और जर्मनी के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स यूएसए के लिए दिए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें कि आप लोग यूपीएससी और स्टेट टीसीएस के कोर्सेज का कॉम्बो मात्र 10,000 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आप सभी जानते हैं कि रशिया के द्वारा रिसेंटली यूरोप की गैस सप्लाईज को इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। और अभी तो इन्होंने इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ही रशिया के द्वारा यूरोपियन गैस सप्लाईज को रिड्यूस तो किया ही जा रहा था। तब से क्या हो रहा था कि यूरोप जो है वो अपनी एनर्जी सप्लाईज को पूरा करने के लिए, अपनी गैस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अमेरिका के पास जा पहुंचा था। और ये आपके सामने खबर है, द यूएस इज नाउ सेंडिंग द बल्क ऑफ इट्स एक्सपोर्ट गैस टू यूरोप। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यूएसए जो है वो भी एलएनजी का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन वो अपनी जो अधिकतर एलएनजी है उसको एक्सपोर्ट करता था एशियन कंट्रीज और एशियन इकोनॉमीज में। लेकिन रिसेंटली अगर हम इसी साल की बात करें तो इस साल में जो यूएसए के द्वारा भेजा गया मैक्सिमम एलएनजी का एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम उनके द्वारा यूरोप को भेजा गया है। इनफैक्ट यूरोप हैज नाउ डिथ्रोन्ड एशिया एज द बिगेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यूएसएज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपके सामने ये वाला चार्ट भी है, आप चाहें इसको देख सकते हैं। एशिया की तरफ जाने वाले जो यूएसए के एलएनजी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी तेजी से नीचे आए हैं, और वही यूरोप की तरफ जाने वाले जो यूएसए के एलएनजी एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी तेजी से ऊपर गए हैं। इस पूरी की पूरी कहानी में एक और चीज हमें देखने को क्या मिली थी, जो कि हमें इनफैक्ट पहले ही देखने को मिल चुकी थी, वो ये था कि क्योंकि यूरोप एनर्जी को लेकर और गैस को लेकर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बहुत हाई थी, तो यूएसए के जो सेलर्स थे एलएनजी के वो मुंह मांगी कीमत यहाँ पे बेसिकली डिमांड कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि यूरोप बहुत डेस्परेट था तो उन्होंने बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस को चार्ज किया। अब देखिए, एनर्जी कंपनीज एंड ट्रेडर्स आर रेकिंग इन ह्यूज प्रॉफिट्स सेलिंग यूएस नेचुरल गैस टू यूरोप एज प्राइसेस वहां पे काफी बढ़ चुके थे। यूएसए वैसे भी अपनी 60% जो अपनी एलएनजी है उसको वहां पे भेजने लग चुका था, जो कि एक टाइम पे 20% से भी कम भेजा करता था। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि यहां पर कोई मार्जिन की बात नहीं हो रही, यहां पर तो मल्टीपल्स टाइम हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यूएसए के जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज को अपना सामान भेजना बंद किया और मैक्सिमम जो गैस था उसका एक्सपोर्ट उन्होंने करना शुरू किया टुवर्ड्स यूरोपियन कंट्रीज। इनफैक्ट एक एक्सपर्ट ने यहां पे ये भी कहा कि ऑल इन ऑल इट इज इनसेन। इस चीज को फाइनली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सामने पेश किया है। उन्होंने बड़ी ही एक्टिवली, बड़ी ही ओपनली ये कहा कि द नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी इज मेकिंग चॉइसेस फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्टिवनेस, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट दे क्रिएट अ डबल स्टैंडर्ड, यानी कि वो एक दोगलापन भी शो करता है बिकॉज दे हैव केप्ट द एनर्जी प्राइसेस लोअर डोमेस्टिकली व्हाइल दे आर सेलिंग द नेचुरल गैस टू यूरोप एट रिकॉर्ड प्राइसेस। बल्कि नॉट जस्ट दैट, आपको जानकर अगेन हैरानी होगी कि यूएसए में जो टोटल 50 स्टेट्स आती हैं उसमें 18 स्टेट्स में जो 1 गैलन ऑफ गैस का कॉस्ट है वो $3.5 से भी नीचे है। लगभग यहाँ पे 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आपको $4 के आसपास का गैस का प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप फ्रांस या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो हमें आजकल जो गैस का प्राइस देखने को मिल रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही $6.5 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास हमें प्राइस है जो कि यूरोपियन नेशंस में देखने को मिल रहा है। बल्कि डेटा ये भी कहता है, जिसकी वजह से मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया कि यूएस के जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स हैं फ्रांस की तरफ आने वाले वो
पहले 8 महीने 2022 के जो थे उसमें हमें 421% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन अगर उसी एलएनजी की वैल्यू की बात करें तो दैट इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 1094% इन अगस्त अलोन ड्यू टू दी हायर प्राइसेस ऑफ एलएनजी। यानी कि जो एक्सपोर्ट था वो तो केवल 4 गुना बढ़ा, लेकिन जो यहाँ पे उसकी वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 10 गुना से बढ़ गई। यानी कि यूएसए बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई चार्ज कर रहा था फ्रांस को, और फ्रांस यहाँ पे मजबूरी में, क्योंकि उनको चाहिए थी गैस, वो पे भी कर रहे थे। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, उन्होंने केवल यूएसए को ही नहीं, अपने यूरोप में ही आने वाली एक और कंट्री नॉर्वे को भी यहाँ पे टारगेट बनाया। उन्होंने कहा दैट यूएसए एंड नॉर्वे एज एनर्जी प्रोड्यूसर्स मेक द रियल सुपर प्रॉफिट्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल वॉर अर्न्ड इनकम, जिसका नुकसान हमें यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, इनकी ही सरकार में आने वाले जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो बल्कि ये भी कह दिया कि यूरोप को अब ज्यादा फायदा होगा अगर वो यूएसए की जगह एशियन इकोनॉमीज के साथ अलाइन करें, बिकॉज यूएसए और नॉर्वे ने हमारे साथ अच्छी दोस्ती नहीं निभाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट फ्रांस बल्कि जर्मनी के द्वारा तो ये मुद्दा आज से लगभग 10 दिन पहले ही उठा दिया गया था, जब जर्मनी के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं मिस्टर रॉबर्ट हबेक, इन्होंने कहा सम कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रेंडली कंट्रीज समटाइम्स अचीव एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस फॉर देयर गैस, ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स विद इट प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली यूएसए का नाम नहीं लिया, लेकिन इट वाज वेरी वेरी क्लियर जब इन्होंने बोला कि यूएसए जो है वो हमसे बहुत ज्यादा प्राइस मांग रहा है गैस के लिए, हमें पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हमें बात करनी जरूरी है। बल्कि इन्होंने फिर मुद्दा उठाया यूएसए का। इन्होंने कहा कि जब यूएसए ने हमसे कहा, ऑयल प्राइस जब बहुत बढ़ चुका था, उन्होंने कहा कि अपने नेशनल ऑयल रिजर्व्स को टैप कीजिए और मार्केट में ऑयल को रिलीज कीजिए, तो हमने यूएस की मानी। लेकिन आज जब हमें हेल्प करने की बात आती है तो यूएसए पीछे हट रहा है, बल्कि हमसे जो है वो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो इन्होंने कहा आई थिंक सच सॉलिडारिटी वुड ऑल्सो बी गोइंग गुड फॉर कर्बिंग दी गैस प्राइजेस। एंड आई थिंक बिकॉज ये सब चल रहा था, इसी के चलते हमने बड़े पैमाने पे एंटी नाटो प्रोटेस्ट भी देखे, जो कि हमें यूरोप में अक्रॉस वेरियस कंट्रीज देखने को मिले, विच इंक्लूड्स जर्मनी, विच इंक्लूड्स इटली, विच इंक्लूड्स चेक रिपब्लिक, और इवन फ्रांस में तो हमें बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट देखने को मिले, जहां पे कहा जा रहा था कि इन कंट्रीज को बेसिकली नाटो से अपने आप को अलग कर देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब यूरोप क्या करने वाला है, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाली G7 मीट में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, और उन्होंने पहले ही इसका इशारा दे दिया है कि मैं अपने अमेरिकन और नॉर्वेजियन फ्रेंड से ये कहने वाला हूं दैट यू आर सुपर, यू सप्लाई अस विद एनर्जी एंड गैस, बट वन थिंग दैट कैन नॉट गो ऑन फॉर टू लॉन्ग इज अस पेइंग 4 times मोर देन द प्राइस यू सेल टू योर इंडस्ट्री। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। सो देखना बाकी है कि एग्जैक्टली यूएसए अब किस तरीके से एक्ट करता है, बट वंस अगेन यूएसए की जो वॉर प्रॉफिटियरिंग है वो एक बार फिर से सामने आई है अमिड दिस पर्टिकुलर राउंड ऑफ सैंक्शंस, और ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा तनाव है उसके बीच में। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज का कॉम्बो मात्र 10,000 रुपए में परचेज कर सकते हैं फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक ऐप, और इसमें आपको हमारे द्वारा कोर्सेज और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।